हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th का मल्हार पाठ 3 फूल और कांटा। यह एक कविता है और इसे लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी ने। हैं जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। इस कविता के माध्यम से कवि कहते हैं कि एक ही पौधे में फूल और कांटे दोनों उगते हैं। एक ही पौधा है जो दोनों को पालता है, फूल को भी और कांटे को भी। रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। और रात के समय चांद अपनी जो चांदनी है वो बराबर दोनों पे बिखेरता है, फूल पे भी और कांटे पर भी। मेह उन पर है बरसता एक सी उन पर हवाएं हैं बही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। मेह यानी कि मेघ जो है बादल, एक सा दोनों पे बरसता है, एक सी उन पर हवाएं भी बहती हैं, एक समान हवाएं चलती हैं, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। पर उन पे सब चीज़ें बराबर उन्हें मिलती हैं, फूल को भी जितना मिलता है उतना कांटों को भी मिलता है, पर उनके रंग ढंग जो है, उनकी जो व्यवहार हैं, उनकी आदतें एक समान नहीं होती। छेद कर कांटा किसी की उंगलियां फाड़ देता है किसी का वर वसन। कांटा जो है उंगलियों को फाड़ देता है और कपड़ों को भी वसन यानी कि कपड़ों को वह फाड़ देता है। प्यार डूबी तितलियों का पर कतर भौर का है वेद देता श्याम तन। और तितलियों के पर को कतर देता है, उनके पंख को काट देता है, भौरे को वो वेद देता है यानी भौरों को भी वो नुकसान पहुंचाता है। फूल लेकर तितलियों को गोद में भौरे को अपना अनूठा रस पिला, निसुगंधों और निराले रंग से है सदा देता कली जी की खिला। है खटकता एक सबकी आँख में, दूसरा है सोहता सुरशीश पर। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। फूलों की गोद में तितलियाँ बैठ जाती हैं, यानी फूलों के ऊपर बैठती हैं जब तितलियाँ बच्चों, तो ऐसा लगता है मानो उसने तितलियों को अपनी गोद में बैठा लिया हो। भौर को अपना अनूठा रस पिला, और भौरे को अपना अनूठा रस यानी कि भौरे उन फूलों पर बैठकर उनका रस पीते हैं। निज सुगंधों और निराले रंग से है सदा देता कली जी की खिला। वो अपनी सुगंधों से और अपने रंगों से हमें जो है हमें मतलब खुशियाँ देता है, सुख देता है, हमारे आँखों को सुख मिलता है, हमारे दिल को खुशी मिलती है फूलों को देख करके। है खटकता एक सबकी आँख में, दूसरा है सोहता सुरशीश पर। और यहाँ फिर कांटों की बातें हो रही हैं कि कांटे जो है सबकी आँखों में खटकता है, हाँ, सबको नुकसान पहुँचाता है। दूसरा है सोहता सुरशीश पर, और देवताओं के सिर पे फूलों को चढ़ाया जाता है। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। अतः इस कविता के माध्यम से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी कहते हैं कि किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, कुछ काम ऐसा करना चाहिए जिससे हमारा यश और सम्मान हो। वैसे कुल या वैसे खानदान में जन्म लेने से क्या फ़ायदा जब आपका यश ही नहीं हो, आपकी कद्र ही नहीं हो, आपके व्यवहार को कोई अच्छा समझे, आप अच्छा व्यवहार ही नहीं करें किसी के साथ। तो हमेशा इंसान को फूलों की तरह बनना चाहिए, ना कि कांटों की तरह। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कविता समझ में आ गई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक का बटन दबा दें। और बच्चों, कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर लिखें।